नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 13 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखने को मिलेगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये शुरू करने से पहले हम इसमें काम में आने वाले जो महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, जो फार्मूला है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपको 4 आकृतियाँ नजर आ रही हैं। ये जो आकृति है ये किसकी है? घनाभ की है। ये जो आकृति है ये शंकु की है। ये जो आकृति है ये बेलन की है और ये जो आकृति है ये गोला की है। तो इन सभी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया और इनका वॉल्यूम मतलब इनका आयतन और इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है मतलब LSA वो और इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको CSA बोलते हैं, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है कि ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो तीनों भागों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कि ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया वो एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अर्धगोला ये तो पूरा गोला है और इसका जो आधा भाग है वो अर्धगोला है। इसमें हम जोड़ देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें हम जोड़ देंगे दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें दो तो अर्धगोले आ गए और एक बेलन आ गया। इन तीनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे तो अपने पास ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है? वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे तो अपने पास खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ दोनों के जोड़ देते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, अर्धगोला मतलब आधा गोला मतलब 1/2 4πr² जो है वो गोले का फॉर्मूला होता है। तो इसमें आधे से डिवाइड कर दिया, 2 को 4 से काट दिया तो ये 2πr² जो है यही क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। आगे है शंकु जो होता है उसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब उसकी जो हाइट होती है जो जिसको कर्ण बोलते हैं वो निकालने के लिए r² प्लस h² होता है और वो रूट में होता है। जिस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ते हैं कर्ण स्क्वायर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो उसी प्रकार ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कर्ण मानी जाती है और इसमें आधार और जो लंब है शंकु के वो जोड़े जाते हैं और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है πr/l। l मतलब तिर्यक ऊंचाई और r होता है त्रिज्या। यहाँ देखें कि जो लट्टू है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो अर्धगोले और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर नहीं होता है। तो ये इसके बराबर नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इनके संलग्न फलकों को मिलाकर
एक ठोस बनाया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। तो ये घन का आयतन तो दे रखा है 2 घनों का और आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन की आकृति कैसी होती है? वर्ग के समान होती है। तो यहाँ हम 2 वर्ग बना लेते हैं। जैसे इनका आयतन जो है दोनों का क्या है? 64 सेमी क्यूब इसका आयतन है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इनकी भुजा ज्ञात करते हैं। तो भुजा क्या होती है? भुजा क्यूब होती है, मतलब ए क्यूब। ए क्यूब तो 64 जो है ये किसका क्यूब है? तो ये 4 का क्यूब है। तो इसकी सभी भुजाएं जो है वो 4 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें इनकी 4 सेंटीमीटर ये हो जाती है और इस आधार पर हम इसका घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हम ज्ञात करेंगे। इसमें क्या है? ये तो हाइट है और ये इसकी लंबाई है और इसका जो आधार है वो भी कितना है? 4 है। क्योंकि घन का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, तो घन क्या होता है? क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो भुजा क्यूब होता है। ये क्या है? भुजा है। तो ये 64 सेमी क्यूब जो है ये इसका आयतन है और आगे भुजा क्यूब है। भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये क्यूब जो है ये तो यहाँ रख देंगे और रूट 64, तो ये स्क्वायर था तो ये रूट स्क्वायर हटाकर रूट लगा दिया। तो 64 किसका रूट होता है? वो होता है 4 सेंटीमीटर का। तो ये जो भुजा है इस घन की वो 4 सेंटीमीटर आ गई। 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो दुगुनी हो जाएगी, क्योंकि 2 घन यहाँ दिए गए हैं, 4 इसकी और 4 इसकी। तो इसकी लंबाई तो हो जाएगी 8, ऊंचाई हो जाएगी 4 और जो चौड़ाई है वो भी इसकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या है? एक समान है। फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका जो फॉर्मूला है वह है 2 गुणा लंबाई गुणा प्लस ऊंचाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा लंबाई। तो ये 2 के 2 आ गई, लंबाई कितनी थी? ऊंचाई 4 थी। तो इन दोनों प्लस ऊंचाई और चौड़ाई, इन दोनों का गुणा हो गया। फिर चौड़ाई और लंबाई, इन दोनों का गुणा हो गया। तो इसका 4 गुणा 8 ये क्वेश्चन सेकेंड में पूछा गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कि जो अर्धगोला है वो खोखला है और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है, मतलब इसके ऊपर रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय, मतलब जो अंदर का भाग है वो हमें ज्ञात करना है। तो एक इसमें अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर क्या रखा है? एक खोखला बेलन रखा है। तो ये क्या है? अर्धगोले का व्यास हो गया और इसका आधा कर दें, व्यास तो 14 सेंटीमीटर है, आधा कर दें तो दोनों साइड 7-7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाती है, मतलब आर इसकी 7 हो जाएगी। और इसके ऊपर क्या है? खोखला बेलन हम रखते हैं। तो इन दोनों की जो हाइट है वो बताई गई है 13 सेंटीमीटर। अब मान लो इस जो ये अर्धगोला है इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो नीचे भी ये 7 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि गोला जो होता है वो गोल होता है तो इसकी त्रिज्याएं जो है वो सभी बराबर होंगी। तो नीचे 7 है और ये टोटल 13 है, तो ऊपर वाला जो बेलन है उसकी हाइट क्या हो जाएगी? 13 में से इस 7 को घटा देंगे तो अपने पास 6 आएगा। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो बेलन की हाइट हो जाएगी।
अब देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में दिया गया है ये वो आकृति है और क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि जो त्रिज्या r है वो हमने निकाली है। हमें व्यास दिया गया था 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई। बेलन की हाइट अपने पास निकालनी है, तो टोटल दोनों की हाइट 13 है और उसमें से हमने अर्धगोले की हाइट निकाल दी, उसको -7 कर दिया। तो जो 6 सेंटीमीटर अपने पास आया है वो बेलन की हाइट, मतलब बेलन की ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर अपने पास आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, जो क्या करेंगे, जो बर्तन होता है उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो हमें निकालना, अंदर के भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ेंगे तभी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आएगा। तो जो बेलन होता है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr/h और जो अर्धगोला है उसका फार्मूला होता है 4/2πr²। तो 2 से 4 कट गए 2 बार में, तो ये भी 2πr² बच गया और इधर 2πr/h बच गया। दोनों में कॉमन क्या है, तो 2πr दोनों में क्या है, कॉमन ले लिया। तो इसमें पहले वाले में तो 2πr हटा देंगे तो h शेष बचता है, तो ब्रैकेट में h लिख दिया। दूसरे वाले में r² है तो एक r तो हमने कॉमन ले लिया, एक r बचा तो वो हमने ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो 2πr ब्रैकेट h + r फिर ब्रैकेट बंद। ये इस सूत्र से हम इसको निकालेंगे। 2 के 2 आ गए, पाई की वैल्यू 22/7 और r अपने पास 7 आई थी। h अपने पास आ चुका है 6 और r अपने पास 7 आ चुका है। अब इनको गुणा करते हैं। 22 को 2 से गुणा किया 44 है, 7 से 7 कैंसिल हो गए और 6 और 7 दोनों मिलकर 13 हो गए। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। 44 × 13, तो इसको गुणा करते हैं तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जो खिलौना है वो कैसा होता है, एक शंकु के आकार का, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर वो अध्यारोपित है। मतलब नीचे तो जो है एक गोला है और ऊपर क्या है, एक शंकु है। तो इसकी ये त्रिज्या हो गई और ये शंकु की क्या हो गई, हाइट हो गई और इधर क्या शंकु की लंबाई हो गई। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। मतलब इन दोनों की जो हाइट है नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक वो अपने पास टोटल है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये टोटल तो हो गई 15.5। तो इसमें जो त्रिज्या दे रखी है 3.5, तो ये त्रिज्या 3.5 है, जो त्रिज्या है वो 3.5 नीचे आ जाएगी। तो ये जो अर्धगोला है इसकी तीनों साइड की जो त्रिज्या है वो 3.5 आ जाएगी। तो 3.5 इस ऊपर वाले से घटा देंगे तो इस टोटल जो हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, इससे 3.5 घटा देंगे तो अपने पास इस जो ये ऊपर खिलौना इसकी शंकु जो है इसकी हाइट आ जाती है। तो क्वेश्चन में दिया गया है जो r है त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है और शंकु की जो ऊंचाई है वो हमने किस प्रकार निकाली है, दोनों की हाइट तो है 15.5 सेंटीमीटर शंकु और अर्धगोले की, और उसमें अर्धगोले की हाइट निकाल दे 3.5 तो अपने पास 12 सेंटीमीटर जो है वो शंकु की ऊंचाई आ जाती है। तो शंकु की हाइट 12 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसको हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम उसमें जोड़ देते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। इसमें देख लो कॉमन क्या है, πr दोनों में कॉमन है तो πr कॉमन ले लिया। पहले वाले में l बचा है तो ब्रैकेट में l लग दिया, दूसरे में 2 और एक r बचा है तो +2r हमने ब्रैकेट में लिख दिए। अब अपने पास l नहीं है,
एल निकालने के लिए क्या करेंगे, वो त्रियक ऊंचाई वाला वो फॉर्मूला था ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसमें जो एल है, जो एच है वो 12 है और आर जो है वो 3.5 है, तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 3.5 का स्क्वायर 12.25 होता है। दोनों को जोड़ते हैं तो 156.25 अपने पास आते हैं और ये रूट के अंदर आते हैं। तो ये किसका रूट होता है, 156.25, तो ये 12.5 सेंटीमीटर का ये रूट है। तो अपने पास जो एल है उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम जो फॉर्मूला है पाई आर, पाई 22/7 हो जाएगा, आर 3.5 था और आगे जो एच था 12.5, उसमें +2 आर दे रखा था, तो 2 को 3.5 से गुणा करना है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, इनको गुणा करें तो गुणा कर दो और फिर 12.5 में इसको जोड़ दो, तो ये अपने पास 19.5 आते हैं। और इधर हम 7 को 3.5 से भाग देते हैं तो 0.5 अपने पास आंसर आता है। 0.5 को 22 से गुणा करते हैं तो अपने पास 11 आते हैं, क्योंकि 0.5 की वैल्यू क्या होती है, आधा होता है। तो 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 को 19.5 से गुणा करते हैं तो अपने पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका राइट आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजा है 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, घनाकार मतलब एक वर्गाकार ब्लॉक है, एक वर्गाकार ब्लॉक है। फिर क्या पूछा है, इसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है, ये गोला जो है इन चारों भुजाओं अर्धगोला का अधिकतम, अर्धगोले का जो व्यास होगा वो इन चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा और इसका आधा जो है वो इसकी त्रिज्या हो जाता है और हमें इसका ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हमें ज्ञात करना है। तो इसमें ये वो आकृति है जो क्वेश्चन में दिया गया है। वो क्या दिया गया है, इसकी जो भुजा है वो दी गई है 7 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो भुजा की आधी हो जाएगी, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। इसका हमें ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इसमें पूछा गया है, तो उसके लिए हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा और उसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है 6 भुजा स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर, यह तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो इससे पहले माइनस लगा है। फिर है प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें 6a स्क्वायर तो वैसा का वैसा रख दिया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का है और माइनस का पाई आर स्क्वायर है, तो इसको इससे घटा देते हैं। तो 2 पाई आर स्क्वायर को 1 पाई आर स्क्वायर इसमें घटाएंगे तो अपने पास 1 पाई आर स्क्वायर बचता है। तो 1 लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमने इसको प्लस पाई आर स्क्वायर लिख दिया क्योंकि ये प्लस का बचा है। तो इसमें 2 में से 1 घटाना था और वैसा का वैसा आ जाएगा, तो ये यहाँ आ गया है। फिर 6 जो है ये तो इसमें दे रखा है, भुजा जो है स्क्वायर तो वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब जो आर दिया है 7/2 गुणा 7/2, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो 6 को
7 स्क्वायर से गुणा करते हैं, 49 से 6 को गुणा करते हैं तो 294 होते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गए और 2 से 22 कैंसिल होकर 11 हो गए। 11 को 7 से गुणा किया, स्वतंत्र हो गया और नीचे बट्टा 2। तो ये 294 प्लस 77 बट्टा 2 अपने पास आ जाते हैं। अब 77 में 2 का भाग देते हैं तो अपने पास 38.5 प्राप्त होते हैं। 294 में 38.5 और जोड़ देते हैं तो अपने पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आ जाता है। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर गड्ढा बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है और शेष बचा जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इसमें ऐसा एक घनाकार बॉक्स हो गया और उसके अंदर हमें अर्धवृत्त बनाना है। तो ये अंदर बनाना है और इसका हमें ठोस जो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसको मानना पड़ेगा, इसमें कोई भी नंबर नहीं दे रखे हैं तो हमने इसकी भुजा को L सेंटीमीटर मान लिया और इसकी त्रिज्या जो है वो भुजा की आधी हो जाएगी, मतलब L/2 सेंटीमीटर। इसमें पूछा गया है कि शेष जो ठोस भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इस शेष ठोस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालना पड़ेगा और उसमें से कम करना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। जो हमने क्वेश्चन 4 में किया है वैसा ही ये क्वेश्चन हो जाएगा और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा। तो इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो गया माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² हो गया। तो हमने यहाँ काटा था 2 से 1 कम किया था तो πr² अपने पास आगे बचे थे। तो 6a² प्लस πr² ये उसी क्वेश्चन में इस प्रकार यहाँ ये आया था। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं 6 का 6, a की वैल्यू अपने पास L आई थी प्लस पाई और r² की वैल्यू L/2 आई थी तो L/2² हो गया। तो 6 और L² हो गया प्लस पाई L/2 था तो L² ऊपर हो गया। 2 को 2 से गुणा करते हैं तो अपने पास 4 आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसको सीधा ही हमें 4 से गुणा कर देना है। तो 6 को 4 से गुणा किया तो ये 24 हो गया और L² इसके आगे आ गया प्लस जिसके नीचे 4 है 4 ही एलसीएम लिया तो वो संख्या ऊपर वाली वैसी की वैसी यहाँ आ जाती है। तो इसमें पाई L² जो है ये ऐसी की ऐसी आ जाती है। फिर क्या करते हैं, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें L दोनों में कॉमन है, L² दोनों में है तो L² ले लिया नीचे बट्टा 4। L के साथ कोई संख्या नहीं है तो इसको 1 भी मान सकते हैं, 1L/4 हो सकता है, L² का L ही होगा। फिर आगे ब्रैकेट में इधर तो 24 बचा है और उधर प्लस पाई, तो 24 प्लस पाई ब्रैकेट में आ जाएगा, यही सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया है। नंबर है कि दवा का एक कैप्सूल जो है वो एक बेलन के आकार का है। तो ये क्या है, एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो इसके दोनों सिरों पर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है, मतलब पूरे कैप्सूल की लंबाई, और इसका जो व्यास है वो 5 mm यहाँ दे रखा है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि अगर ये 5 है तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन में दिया गया है कि r बराबर 5/2, क्योंकि जो व्यास है वो 5 दे रखा था, जो त्रिज्या होगी वो उसकी आधी हो जाएगी, और जो हाइट दे रखी थी h वो दे रखी थी 14,
टोटल 14 दे रखी थी और उसमें से 2 त्रिज्याएं कम कर देते हैं, मतलब 5/2 को 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 14 में से 5 कम किए तो अपने पास 9 मिलीमीटर जो है ये इसकी हाइट आ गई। ये सेंटीमीटर में ना होकर मिलीमीटर में है। तो 2 अर्धवर्त थे, तो दोनों अर्धवर्तों की ये त्रिज्या हो गई थी 5/2 गुणा 2। फिर हमें ज्ञात करना है इसके जो कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है ये हमें निकालना है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास 2 अर्धगोले थे, पहले तो उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, या फिर 2 अर्धगोले जो है वो मिलाकर एक पूरा गोला बन जाता है। तो या हम इसको गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में से आप एक काम में ले सकते हो और उसमें क्या जोड़ना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको उसमें जोड़ना है। चाहे तो 2 अर्धगोले ले लो, चाहे पूरा एक गोला ले लो। अर्धगोलों का 2 अर्धगोले हैं तो अर्धगोले का जो सूत्र है वो है 2πr²। तो यहाँ 2 अर्धगोले हैं तो 2 से गुणा होगा, मगर जो पूरा गोला है या इसको 2 गुणा 2 को 4 हो गए तो 4r², ये पूरा गोला हो चुका है, और प्लस 2πrh, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फिर इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें 2πr जो है ये दोनों में क्या है, कॉमन है 2πr। तो 2πr को बाहर रख लेते हैं। फिर पहले वाले में 2 गुणा 2πr² है, तो 2π तो बाहर हो गया, 2r², 2r भी एक बार हो गया तो 1r बचा, तो 2r तो इसमें बच गए। फिर प्लस आगे वाले में 2πr तो बाहर कॉमन हो गया और h बच गया, तो ब्रैकेट में 2πr प्लस h आ जाता है। तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 2πr और अंदर आ जाएगा 2r प्लस h। अब हमें यहाँ जो जो इनके नंबर है वो रख देने हैं। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 और r अपने पास 5/2 आई है। फिर आगे ब्रैकेट में 2 है और r अपने पास 5/2 प्लस h अपने पास 9 आया था। अब कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया 22, और 5 को 22 से गुणा किया 110 है और नीचे बटा 7। फिर ब्रैकेट वाले को हल किया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 5 प्लस 9 14 हो गए, 14 जो है वो 7 से कैंसिल हो गया 2 बार में, 110 गुणा 2 जो है 220 इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कोई एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। तो ये क्या है, एक बेलन है, इस बेलन के ऊपर जो शंकु है वो अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर उल्टा रखा हुआ है। तो इसका जो आधा भाग होगा शंकु का वो क्या होगा, उसकी त्रिज्या होगी, और ये जो नीचे इसकी क्या है, हाइट है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये दे रखी है 2.1 मीटर। तो ऊंचाई तो 2.1 मीटर दे रखी है, और इसका जो व्यास है, मतलब जो व्यास है वो पूरा हो गया, इसकी जो चौड़ाई है वो इसका व्यास हो गया, तो इसकी जो त्रिज्या है वो 4 का आधा हो जाता है, मतलब 2 जो है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और इसकी हाइट 2.1 मीटर है। फिर शंकु की त्रियक ऊंचाई जो है वो ऊपर वाली ऊंचाई जो ये है ये 2.8 मीटर दे रखी है। ये क्या है, त्रिभुज यहाँ बन चुका है, तो ये कर्ण वाला भाग है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो पहले तो क्षेत्रफल बताना है, फिर 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की वो हमें ज्ञात करना है लागत। तो इसमें दिया गया है h बराबर 2.1 मीटर, व्यास जो है वो 4 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या अपने पास आ जाती है 2 मीटर, और इसकी जो लंबाई दे रखी थी वो दे रखी थी 2.8 मीटर। तो ये इसकी क्या थी, बेलन की लंबाई थी। फिर हमें इसमें निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल निकालना है, इसमें क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से
में क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr_l और इसमें जोड़ना है बेलन का, तो बेलन का होता है 2πr_h। इसमें कॉमन क्या है, पाई आर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसमें पाई आर दोनों में से हटा देंगे तो इसमें तो एल बचता है जो ब्रैकेट में आएगा और इसमें 2h बचता है, तो ये दोनों ब्रैकेट में आ गए। अब हमें इन पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 2i है, एल की वैल्यू 2.8 है, प्लस 2 और एच अपने पास कितना आया है, 2.1 है। अब इनको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 22 को 2 से गुणा किया 44 हुए, 44/7 और फिर 2.1 को 2 से गुणा किया तो ये 4.2 हो गए, 4.2 प्लस 2.8 दोनों को हमें जोड़ना है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 7 हो गए, तो 7 से 7 कैंसिल हो गए और 44 मीटर स्क्वायर जो है ये इसका कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। अब इसकी जो लागत पूछी है प्रति मीटर स्क्वायर तो वो 500 रुपये है, तो 44 को हमें क्या करना है, 500 से गुणा करना है, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 22,000 रुपये जो है वो इसकी कुल लागत अपने पास आ जाती है। तो इसमें 44 मीटर स्क्वायर को 500 रुपये से गुणा करेंगे तो ये अपने पास इसकी कुल लागत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, उसमें ये जो शंक्वाकार खोल है वो उसमें से काटा जाता है। तो ये क्या है, ये एक बेलन है, ठोस बेलन है और इसमें अंदर से काटेंगे। जो शंक्वाकार खोल है, जो शंकु है वो इसके अंदर से हमें निकालना है। फिर इसका जो शेष भाग बच जाता है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो व्यास है पूरा जो दे रखा है वो तो 1.4 दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या 0.7 हो जाएगी और इस बेलन की जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये क्वेश्चन में जो दिया गया है तो h बराबर 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है, r जो है वो इसका 1.4 का आधा हो जाएगा, मतलब 0.7 सेंटीमीटर, ये r हो जाएगी। तो हमें निकालना है शेष ठोस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें जोड़ना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी के साथ क्या जोड़ना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हमें जोड़ने हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय का सूत्र होता है 2πr_h, शंकु का होता है πr_l और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इन तीनों के जो फार्मूला है वो हमने लिख लिए हैं। अब देखते हैं इन तीनों में कॉमन क्या है। तो πr तीनों में ही क्या है, कॉमन है, तो πr को हम बाहर रख लेते हैं और जो बच जाते हैं उनको हमें ब्रैकेट में रखना है। तो पहले वाले में तो 2πr_h में तो πr हटा दिया तो 2h बच गए, दूसरे वाले में πr हटा दिया तो l बच गया, तीसरे वाले में πr हटा दिया तो r² था तो एक r बच गया। तो इन ब्रैकेट वालों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ l की वैल्यू अपने पास नहीं है तो वो निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हमें इसे निकालना है। तो l बराबर h² प्लस r², h की वैल्यू थी 34 और r की वैल्यू है 0.7, 34 नहीं है ये 3.4 है, तो 3.4 का स्क्वायर हो जाता है 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हमें जोड़ना है।
.76 को .49 से जोड़ना है तो ये 6.25 अपने पास आ जाता है। तो 6.25 जो है वो किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 2.5 का। तो 2.5 सेंटीमीटर जो है वो अपने पास L आ चुका है। अब हमें इस फॉर्मूले के अनुसार ये नंबर रखने हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अपने पास आई थी 0.7, फिर 2 ब्रैकेट वाला रख दिया। एच की वैल्यू अपने पास आई थी 2.4 प्लस एल की वैल्यू अभी आई है 2.5 और आर अपने पास था 0.7। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट वालों को जोड़ देते हैं। तो पहले 7 को 0.7 से कैंसिल किया तो 0.1 आया। 0.1 को 22 से गुणा किया तो अपने पास 2.2 आ चुके हैं। क्योंकि पॉइंट जो लगा है वो एक संख्या के बाद में लगा है, तो यहाँ 22 को 1 से गुणा करते हैं तो 22 होता है और एक संख्या छोड़कर हमें पॉइंट लगाना पड़ता है। तो ये 2.2 हो गए। 2.4 को 2 से गुणा किया तो 4.8 अपने पास हो चुके हैं। फिर ये संख्या ऐसी की ऐसी उतार ली। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 8.0 अपने पास आते हैं, मतलब 8 आ गए। 2.2 को 8 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 का 6, फिर पॉइंट 8 दूनी 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। गोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दिखाया गया है। तो ये वो आकृति बनाई गई है। इसमें ये 2 अर्धगोले खोदकर निकाल लिए हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है और आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी जो आर है वो 3.5 है, व्यास इसका डबल हो जाएगा, वो 7 हो जाता है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। में जो दिया गया है, जो त्रिज्या है वो इसकी 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट जो दे रखी है वो इसकी 10 सेंटीमीटर है। दे रखी है। वस्तु का अब हमें निकालना है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम जोड़ देंगे 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr/h और अर्धगोले का जो सूत्र होता है 2πr²। तो यहाँ अर्धगोले 2 हैं तो 2 से इनको गुणा करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2πr दोनों में कॉमन है। तो 2πr तो हमने हटा दिए। फिर ब्रैकेट में यहाँ तो h कॉमन बचा है, आगे प्लस 2 है और यहाँ r² है। तो एक r तो बाहर आ गया और एक r अंदर आ गया, तो अंदर हो गया h + 2r और ब्रैकेट बंद हो गया। फिर इसकी वैल्यू रख देंगे, 2 के 2 रख दिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर अपने पास 3.5 थी और ये 10 यहाँ पर नहीं है, ये गलती से लिखे गए हैं। फिर ब्रैकेट में एच की वैल्यू 10 है प्लस 2 और गुणा आर की वैल्यू 3.5 है। तो ये ब्रैकेट से बाहर वाला 10 नहीं आएगा। फिर हम इसको करते हैं, सोल्व करते हैं तो 7 को 35 से काटते हैं तो ये 0.5 टाइम कटा है और 0.5 जो है वो आधा होता है, तो 22 का आधा हो गया 11। 11 को 2 से गुणा किया तो ये 22 हो गया। फिर इसमें 10 + 35, 3.5 को 2 से गुणा किया 7 आया, तो 10 और 7 जुड़कर दोनों 17 हो गए। तो दोनों 17 होने पर 22 को 17 से गुणा करते हैं तो ये अपने पास जो इसका आंसर आएगा वही वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये इसका जो आंसर है वो आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, यही इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा।